हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि जब इंसान सब कुछ करके हार जाता है तो वो एक समय पर आकर रुक जाता है और खामोश हो जाता है। तो क्या आपने भी अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज आपको ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीजें अब आपके बस की बात नहीं है, या यूनिवर्स पर आपने सब चीजें छोड़ दी हैं। और कहते हैं कि जब इंसान खामोश हो जाता है तो उसकी खामोशी, उसकी चुप्पी उसके पर्सन तक जरूर पहुंचती है। तो क्या आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी आपके पर्सन तक पहुंची? क्या उससे उनके ऊपर कोई असर हुआ? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि जब हम कोई भी चीज को पॉजिटिव होकर देखते हैं तो वो हमारे लिए उतना ही पॉजिटिव होकर वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द हैंगमैन, टेम्परेंस, चैरियट। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी खामोशी से आपके पर्सन को कोई असर होता है क्या? जब से आपने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया है, या उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, जैसे आप पहले बहुत ज्यादा उनके पीछे पागल थे, लेकिन अब आपने अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया है, क्योंकि कहते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज होती है जो सारे घावों को भर देती है। तो अगर आज आप अपने पर्सन से थोड़ा सा दूर हुए हैं, या आपने उनको कॉल करना बंद कर दिया, तो क्या इसका असर आपके पर्सन पर पड़ा है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर सभी तरह के जो जॉयडिक साइन है वो मिले हैं, सभी तरह के एलिमेंट्स मिले हैं। मुझे यहाँ पर मिला है साइन, यानी कि टैरोस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृषभ और मीन राशि। फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यानी कि यहाँ पर मोस्टली सभी तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर नजर आए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लगातार बैलेंस करते रहे। ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में दो चीजें जो हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें हो सकता है आप या उनकी फैमिली हो, आप या उनका कैरियर हो, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लगातार जो है, अगर मैं कहूँ कि बैलेंस करते रहे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया।
आपने जब भी उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन ने हमेशा अपने आप को हैंग किया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, कई साल कह लीजिए या कई महीने कह लीजिए कि उन्होंने सिर्फ आपको दिलासा देते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपकी किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से आप ना तो उस रिलेशन से निकल पाए और ना ही उस रिलेशन में रह पाए। और कहते हैं कि जब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो इंसान एक लेवल पर आकर सोचने लगता है कि वो क्या करे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा द हैंगमैन का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को हैंग किया, उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और वो हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। एक बार नहीं, कितनी बार आपने अपने पर्सन को मौका दिया, लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा उस मौके का फायदा उठाया। और जब उन्हें लगता था कि चीजें उनके फेवर में नहीं है वो चले जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनके फेवर में, तब वो वापस आ जाते हैं। और उनकी इस आदत से आप इतना ज्यादा परेशान हो गए कि आपने सब चीजों को सरेंडर कर दिया। अगर मैं कहूं कि आपने यूनिवर्स के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया और ये मान लिया कि अब अगर कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं तो वो यूनिवर्स ही कर सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप यहाँ पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर वो संभव कोशिश करके देख ली जो आप कर सकते थे। आपने अपने पर्सन को खुश करने की कोशिश कर दी, लेकिन आपके पर्सन रोज एक नई जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो कितना कोई इंसान उन सब चीजों के पीछे भागेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि रिलेशन जेब में रखने की चीज नहीं होती। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगर प्यार सच्चा है तो वो इंसान वापस आता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब से आपने यूनिवर्स के आगे सरेंडर किया है तब अचानक ही चीजें बदल गई, क्योंकि इससे पहले आप अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे। अगर मैं कहूं कि आपको इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आपके पास पैसों का ढेर लगा करता था, या ये कह लीजिए कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन आज आपका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। आप चाह करके भी आज कुछ नहीं कर पा रहे। और कई लोगों के लिए तो मुझे भी लग रहा है कि आज आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको मिला क्या। आज आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपका रिलेशन यूनिवर्सल था तो यूनिवर्स उस समय कहाँ थी जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स को ब्लेम करने से पहले आप ये चीज आपको भी माननी पड़ेगी कि जब रिलेशन में पैसा आ जाता है और रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है, या पैसों की वजह से जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक समय पर आकर पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और या उनको ऐसा लगता था कि वो कुछ भी करेंगे तो आप हमेशा उनके पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि अब तक तो यही होता रहा था। आपने कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अगर गलत किया तो भी आप उनके साथ थे, और अगर उन्होंने सही किया तो भी आप उनके साथ थे। तो आपके पर्सन आपकी तरफ से पूरी तरीके से केयरलेस थे, या ये मान लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको लगता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लाइफ से कभी भी नहीं जाएंगे। और कई हद तक आपने ऐसा किया भी, लेकिन कहते हैं हर चीज की एक लिमिट होती है, और जब वो इंसान लिमिट पार कर जाता है तब एक समय पर आकर रुकना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी सारी चीजें यूनिवर्स पर डाल दी, और आपने ये सोच लिया कि अगर इस रिलेशन में कुछ भी सही होगा, या अगर आपका प्यार सच्चा होगा, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपने अपनी सारी की सारी चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर दी हैं। और जब हम यूनिवर्स को कुछ भी सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स उस रिलेशन में उन सब चीजों में इंटरफेयर करती है। तो आज आपकी लाइफ में भी यूनिवर्स इंटरफेयर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान है जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी। आपने अपने पर्सन के लिए आज आप उस कगार पर आकर खड़े हो गए जहां आपको कुछ भी सूझता नहीं है। ना तो आपका काम में मन लगता है, ना आपका खाने में मन लगता है। आप कहीं पर होते हैं लेकिन आप वहां नहीं होते, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपकी पोजीशन ऐसी हो गई कि आपको ऐसा लगता है कि जहां पर आप हैं तो भी आप वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आपका ध्यान वहां नहीं लगता है। आप ना तो सही से काम कर पा रहे हैं, ना किसी के पास उठ बैठ पा रहे हैं, अपने घर पे भी आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। एक समय था जब आप अपनी कल्पनाओं में जीने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन आज आप पूरी तरह से इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको लगता है कि आपकी पूरी की पूरी दुनिया किसी और के हाथों में चली गई। या आपको ऐसा लगता है कि समय रहते अगर आप अपनी दुनिया को संभाल लेते तो शायद आज ये मौका जो है वो नहीं देखना पड़ता, या आज ये टाइम नहीं देखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप भी काफी परेशान और गिल्ट में नजर आ रहे हैं, और शायद ये सब चीजें यूनिवर्स ने देखी, और यूनिवर्स को लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आपके साथ जस्टिस होना चाहिए।
और जब यूनिवर्स किसी रिलेशन में ये मानती है कि जस्टिस होना चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत उससे जस्टिस करने से नहीं रोक सकती। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है वो टेम्परेंस के मोड में है, या वो रिग्रेट में है, गिल्ट में है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्त रिग्रेट में है, उन्हें अपने किए पर पछतावा है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान अपने हाथों से ही अपने घर में आग लगा देता है, तो चाह करके भी वो उन सब चीजों को क्लियर नहीं कर पाता। क्योंकि गुस्से में कह लीजिए या किसी भी चीज में कह लीजिए, लालच में कह लीजिए, आपके पर्सन ने आपको धोखा तो दिया, और आपके पर्सन इस तरह से आपकी तरफ से केयरलेस हुए कि आप उनके पीछे भागते रहे, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी पलट कर नहीं देखा। लेकिन आज जब से आपने उनके बारे में सोचना बंद किया है, या ये कह लीजिए कि अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, या आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, तब से आपके पर्सन की रातों की नींद हो गई है हराम। आपके पर्सन आज ये सोचने लगे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज आपके हाथ लग गई कि आपने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। और ऐसा होता है गाइस, जब तक हम किसी के पीछे भागते रहते हैं, तब तक वो इंसान उतना ही दूर भागता है, और जब हम भागना बंद कर देते हैं तो वो इंसान रुककर पीछे मुड़कर देखता है कि वो इंसान मेरे पीछे भाग रहा है या नहीं। तो शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो वाइस वर्सा हो गई है, क्योंकि अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कल तक आप उनके बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपकी तरह सोच रहे हैं। आज वही सब चीजें जो कभी आप उनके बारे में सोचा करते थे, आज आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि उसकी अदालत में देर है पर अंधेर नहीं, और जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती जो है वो बंद हो जाती है। तो अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन के मुंह पर ताले पड़ गए हैं, आज वो ये देखकर शौक है कि आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो आपके अटेंशन की आदत पड़ गई थी। और जब से आपने उन्हें अटेंशन देना बंद किया है, आपके पर्सन की रातों की नींद जो है वो हराम हो गई है। वो ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया हो, क्योंकि जो इंसान जो कुछ भी करता है उसे उसी चीज के होने का डर होता है। तो आपके पर्सन ने क्योंकि आपको धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है उनको छोड़कर चले जाएं। क्योंकि आपके बारे में तो उन्होंने अभी तक यही सोचा हुआ है कि जो भी होगा आप उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि आपने अभी तक यही सब चीजें की। लेकिन आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, गिल्ट में हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें वो सब चीजें रियलाइज करवा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपकी खामोशी को देखकर बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, और इतना ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपको कॉल करना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ बिजी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया हो। क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो इस तरह की बेचैनी होती है। एक समय था जब आप उनको लेके बहुत बेचैन थे, तो आज वही एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। तो आपके पर्सन भी उतना ही बेचैन नजर आ रहे हैं, और ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सोशल मीडिया पर स्ट्रक कर रहे हो, आपके डीपीज और आपके स्टेटस को बहुत ज्यादा देख रहे हो, या आपके कॉमन फ्रेंड अगर हैं तो वहां से आपके बारे में पता लगा रहे हो। लेकिन आपके पर्सन अब आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी खामोशी ने उन्हें बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। और अगर ये बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आपके पर्सन को आप उसके बाद भी कोई तवज्जो नहीं देते, तो आपके पर्सन बौखला जाएंगे, और आपके पर्सन कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन, अगर उनके ऊपर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे, आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि आज उन्हें समझ में आ गया है कि अगर इंसान आज उन्हें समझ में आ गया है कि क्या सही और क्या गलत, और यूनिवर्स ने उनके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। अगर वो बेहतर की तलाश में निकले, तो आज यूनिवर्स ने उन्हें ये साबित कर दिया है कि जनाब आपको ना बेहतर मिला ना बेहतरीन, और आज आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप पछता रहे हैं, तो आप बेचैन हो रहे हैं, तो उसके बाद भी बस उन्हें तब तक माफ नहीं करेगी जब तक वो पूरी तरीके से गिल्ट में होकर आपसे माफी नहीं मांगते या अपनी गलती को नहीं मानते। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ कप का कार्ड, मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब कि 2 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी रखता है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आवर्स से लेकर 2 डेज या 2 वीक के अंदर आपके पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आ जाए, या आपके पर्सन आपके सामने आके वैसे ही सरेंडर करें जैसे आपने खुद को यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन आपकी खामोशी ने आपके पर्सन की रातों की नींद
उड़ा दी है इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की सोच रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, चीजें चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए इंडियन टैरो कार्ड के हिसाब से देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि 2 आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है, तो हम 2 नंबर का कार्ड ही लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने आपको पहले भी कहा कि समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है, शनिदेव आए हैं। तो अगर आपने अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो वो सब चीजें भी जो है पूरी होने वाली हैं। आपको बहुत चांस मिलने वाला है, क्योंकि आपके कर्म जो है वो आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो पूरी जो डेस्टिनी है वो आपके फेवर में नजर आ रही है, और आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये टर्निंग पॉइंट जो है वो आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए आने वाला है। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं या आपको आकर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके बुरे दिनों का अंत हो गया, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर वो सारी चीजें जो कुछ भी आपके बीच में गलत चल रही थी उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी तो चीजों को जो है वो बैलेंस करते रहे। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने अपने पर्सन पर अपना सब कुछ लुटा दिया। आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हो गए, और आपकी दुनिया दूसरों के हाथों में चली गई। ये सब देखकर आपने यूनिवर्स के आगे खुद को सरेंडर कर दिया, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आज आपके फेवर में नजर आ रही है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके पर्सन आज रिग्रेट में नजर आ रहे हैं, और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो आपके पर्सन आपके बारे में जो है वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पास आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। अगर आप उन्हें बहुत शिद्दत से याद करें तो आज वो भी आपको बहुत शिद्दत से याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा उनके ऊपर इंक्रीज हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, और आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।